एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे यूपी और उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। एबीपी गंगा और सी वोटर ने पिछले महीने की तरह इस महीने भी सर्वे कराया है, जिसमें ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूपी में अगर अभी चुनाव होते हैं तो सर्वे के मुताबिक एक बार फिर भाजपा काबिज होती दिखाई दे रही है। सर्वे में यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 241 में से 249 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि सपा को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बसपा को 15 से 19 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में लोगों से यूपी सरकार के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में करीब 62% लोगों ने सरकार के कामकाज से संतुष्टि दिखाई है, तो वहीं 35% लोग नाराज भी हैं। इसी के साथ सर्वे में सीएम उम्मीदवार के रेस में योगी आदित्यनाथ 41% लोगों की पसंद है, तो वहीं अखिलेश यादव को 31% लोग अपना सीएम बनाना चाहते हैं, जबकि मायावती को 17% और प्रियंका गांधी को 4% लोग यूपी के सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। एबीपी गंगा और सी वोटर सर्वे में अगर उत्तराखंड की बात करें तो एक बार फिर भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 42 में से 46 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 21 से 25% सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर उत्तराखंड सरकार के कामकाज की बात करें तो प्रदेश के 57% लोग संतुष्ट नजर आए, तो वहीं 42% लोग सरकार के कामकाज से नाराज दिखे। जब लोगों से बात उत्तराखंड के पसंदीदा सीएम उम्मीदवार के तौर पर की गई तो कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत लोगों की पहली पसंद रहे। उन्होंने 36% से ज्यादा लोगों ने उन्हें पसंद किया है, जबकि मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी को 24% लोगों ने अपना नेता चुना है। अनिल बलूनी को 18% से ज्यादा लोग उत्तराखंड का सीएम देखना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल को करीब 10% लोगों ने पसंद किया है। एबीपी गंगा और सी वोटर के यूपी उत्तराखंड को लेकर दिखाए गए सर्वे पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। निश्चित तौर पर उनका सर्वे सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो तैयारी है वो तैयारी 350 प्लस है। मैं सर्वे सही इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि जो है अभी मुख्य धरातल पर जो है आप लोग नहीं पहुंचे हैं। आप लोग जितने लोगों से पहुंचे हैं उतने लोगों ने अपनी राय दिया है, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने राय दिया है वो भी उनकी राय भी सही है और सर्वे भी सही है। लेकिन अगर आप धरातल पर जाएंगे तो मोदी और योगी जी की स्वीकार्यता जनता में 2017 से और ज़्यादा बढ़ी है उनके कामों के प्रति, विकास को लेकर के। सर्वे के आंकड़ों में इस समय समाजवादी पार्टी नहीं पढ़ना चाहती। हम अपना काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच में। दावे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत किए थे, चाहे बंगाल का चुनाव रहा हो, झारखंड रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, राजस्थान या महाराष्ट्र रहा हो या दिल्ली रहा हो, लेकिन नतीजा क्या है सबके सामने। उसमें साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी किस तेजी से उसका ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। और हमको पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत भारी बहुमत से बनाने जा रही है। सर्वे के आंकड़ों में इस समय समाजवादी पार्टी नहीं पढ़ना चाहती। हम अपना काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच में। दावे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत किए थे, चाहे बंगाल का चुनाव रहा हो, झारखंड रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, राजस्थान या महाराष्ट्र रहा हो या दिल्ली रहा हो, लेकिन नतीजा क्या है सबके सामने। उसमें साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी किस तेजी से उसका ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। और हमको पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत भारी बहुमत से बनाने जा रही है। और अगली खबर वाराणसी से है, जहां कांग्रेस महासचिव कल वाराणसी आ सकती हैं, यानी कल रात ही बनारस आ सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। 10 अक्टूबर को वाराणसी में रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वाराणसी पहुंच गए हैं। रैली की तैयारियों में कांग्रेस के तमाम नेता जुटे हुए हैं। तो देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जो लखीमपुर कांड के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव नजर आ रही हैं और अब वो बनारस पहुंचने वाली हैं और बनारस में एक रैली को संबोधित करेंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऐसा उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो वाराणसी पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि 2022 के लिए अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपना दाव चलना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में अब प्रियंका गांधी भी
अपनी जो दाव है उसे आजमा रही हैं, अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रही हैं और जनता के बीच में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और इसी कड़ी में अब उनकी ये रैली समझी जा सकती है। एक रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। चलिए बढ़ते आगे। लखीमपुर कांड में जांच तेज हो गई है। पुलिस की विशेष जांच टीम ने तिकुनिया स्थित मौका वारदात पर जाकर सबूत इकट्ठा किए। इस दौरान पुलिस की विशेष जांच टीम के साथ आरटीओ भी मौजूद रहे। आरटीओ ने दोनों जली हुई कारों का तकनीकी मुआयना किया। साथ ही पुलिस ने 8 लोगों के बयान भी दर्ज किए जो इस केस के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। तो पुलिस की स्पेशल टीम तिकुनिया पहुंची, उस जगह पर पहुंची जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ था। जो जली हुई गाड़ी है उनका मौका मुआयना किया गया क्योंकि आरटीओ की टीम भी मौजूद रही और उन जली हुई गाड़ियों की तकनीकी जांच की गई, पहचानने की कोशिश की गई। इसके साथ ही साथ 8 लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं इस मामले में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो तेजी के साथ की जा रही है। एक तरफ पुलिस की जांच में तेजी आ गई है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी में मृतक के परिजनों से मिले। मृतक पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू उनके घर पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो जांच में शामिल नहीं होता, तब तक वो भूख हड़ताल पर हैं और मौन व्रत रहेंगे। फिलहाल पुलिस प्रशासन उनको मनाने में जुटा हुआ है। जब तक मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा, कोई परवाह नहीं, मैं मौन हूं और कोई बात नहीं। और इससे पहले लखीमपुर खीरी में नवजोत सिंह सिद्धू ने मृतक लवप्रीत सिंह के फार्म चौखड़ा पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की थी। इस दौरान सिद्धू ने परिजनों से कहा कि हम आपके साथ हैं और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सिद्धू ने परिजनों को अपना मोबाइल नंबर भी दिया। वहीं लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के आरोपी लवकुश और आशीष पांडे जेल पहुंच गए हैं। दोनों को लेकर पुलिस जेल पहुंची। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के मामले में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। तो लवकुश और आशीष पांडे को आरोपी बनाया गया है और ये दोनों फिलहाल जेल पहुंच चुके हैं। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखनऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान अजय मिश्र टेनी ने दावा किया कि लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसान नहीं बल्कि उपद्रवी तत्वों का हाथ था। अजय मिश्र टेनी ने कहा कि उस दिन उनके बेटे की हत्या भी हो सकती थी। वहीं विपक्ष पर उन्होंने हमला भी बोला। अजय मिश्र टेनी ने कहा कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष इस मसले को उठा रहा है। साथ ही ये भी दावा किया है कि मामले में सरकार निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जा कर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है वो कहीं गए नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। देखिए आज जो है, आज उन्होंने कल जैसे नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को, उस घर में अकेले वही नहीं रहते। ऐसा है, अरे सुन तो ले पहले, पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो भाई? अगर आप वहाँ पर बुलाकर देते तो नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। तो एक तरफ लगातार पुलिस आशीष मिश्रा की तलाश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर कांड की सुनवाई हुई।
जहां सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और आरोपी से एक आरोपी की तरह पेश आने की नसीहत दे डाली, जिसके बाद हरकत में आई यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा के घर पर एक और नोटिस चस्पा कर दिया कि किसी भी कीमत पर 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक आशीष मिश्रा हाजिर हो। तो पिताजी को जाकर थाने में उठाओ, अपने आप आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। वो थे मगर उसको प्रशासन ने उस टाइम निकाल दिया था। दर्ज हुई एफआईआर, आरोपी हुआ फरार। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार। पिछले 4 दिनों से लगातार एक शख्स को पकड़ने की कवायद चल रही है, जो तब तक तो खुद को निर्दोष बताता रहा जब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन 4 रोज पहले ही जैसे ही एफआईआर हुई वो गायब हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा गायब है और पुलिस नोटिस चस्पा कर आशीष मिश्रा को आने का वक्त दे रही है, लेकिन पुलिस की इस कवायद को आशीष मिश्रा ने सिरे से खारिज कर दिया। 8 अगस्त की सुबह 10 बजे आशीष मिश्रा को पुलिस लाइन में हाजिर होना था, लेकिन वो नहीं आया, जिसके बाद एक बार फिर से नोटिस लगाया गया। लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा की कोई खैर खबर नहीं है। लखीमपुर कांड पर सरकारी दस्तावेजों पर कलम चलाने तक सीमित रहने वाली पुलिस को सुप्रीम फटकार का सामना करना पड़ा। लखीमपुर कांड की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि लखीमपुर कांड पर अब तक की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, जिस पर हरीश साल्वे ने कहा कि हमने केस में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सभी आरोपियों के साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए, जिस पर हरीश साल्वे ने कहा कि मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस को देखना चाहते हैं, हत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है। वहीं हरीश साल्वे ने कहा कि हमने कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया है। इसके बाद वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम नहीं जानते कि मामले में शामिल अधिकारियों की वजह से अच्छी जांच हुई है या नहीं। हरीश साल्वे ने कहा कि अगर पेश नहीं होगा तो कानून अपना काम करेगा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई कि कृपया डीजीपी से सुनिश्चित करने के लिए कहें कि सबूत सुरक्षित है। लखीमपुर में रविवार दोपहर 3 बजे हुई घटना में 8 लोगों की मौत के जिम्मेदार आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया कहां हैं? इस बात की न पुलिस को जानकारी है, न ही उनके घर वाले कुछ बता पा रहे हैं। हम इस समय शाहपुरा कोठी इलाके में ठीक आशीष के घर के बाहर हैं। ये मकान आशीष के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी का है और ये दुलारी हाउस यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध जगह है, मकान है, जहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहते हैं और उनके बेटे यहाँ पर रहते हैं, उनका पूरा परिवार रहता है। लेकिन यहाँ से आशीष मिश्रा जो 8 हत्याओं के मामले में आरोपी हैं, तिकोनिया थाना में जिनके खिलाफ हत्या समेत तमाम गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है, उसके लिए पुलिस ने उनके घर पे 2-2 नोटिस भी चस्पा किए हैं, लेकिन आशीष मिश्रा का कुछ पता नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये ने इस मामले की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा दिया है कि आखिर ऐसे कैसे आशीष मिश्रा अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। तो वहीं अब पीड़ित परिवार वाले भी सवाल उठा रहे हैं। ये सारा प्रशासन खुद ही उसको उन्होंने निकाला है जी। हम इनको बहुत जल्द से जल्द पकड़ लेंगे और उसके पिताजी को भी इस्तीफा की मांग है हमारी। मतलब ये जो है तो अभी तक उनको और सुनने में आया है अभी कि वो निकल गए हैं, नेपाल में निकाल दिया गया है। तो बिना प्रशासन से ये कोई नहीं हुआ है, ये सारा कुछ इन्हीं की मिली भगत है। लखीमपुर कांड के बाद से लगातार किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पुलिस बताएगी इसके बारे में, नहीं पहुंचा भाई, वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाके।
कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठाओ, अपने आप आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का दबाव पुलिस पर पड़ गया है। यानी 9 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक आशीष मिश्रा को पुलिस के सामने हाजिर होना होगा। बतानी होगी लखीमपुर कांड की पूरी सच्चाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ में सीएम आवास पर आज भाजपा के अवध क्षेत्र के सांसद, विधायक और संगठन के लोगों की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक हुई, जिसमें सीएम ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी सांसदों और विधायकों के कामकाज का लेखा जोखा लिया। उनके कामों का फीडबैक संगठन के लोगों के सामने लिया गया और सीएम ने अवध क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के कामकाज की हकीकत जानी। आपको बता दें कि इस बार 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है और वो प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों के कामकाज का फीडबैक लेंगे। इसके लिए आज से बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आरएलजी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ब्रिज क्षेत्र पर पूरा फोकस कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर आज आरएलजी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा कि सपा और आरएलजी के बीच गठबंधन पर अभी कोई बात फाइनल नहीं हुई है। वहीं कल आरएलजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी कहा था कि 2022 की बात 2022 में ही हुई। देखिए, ये तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आपके चैनल को बयान दिया और मैंने भी आपसे, जब आपने मुझसे कुछ दिन पहले बात की थी तो मैंने भी इस बात को कहा था कि हम गठबंधन में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा दावा जितनी सीटों पर है उतनी बिगड़ कहाँ रही है, बात सीटों के नंबर्स पर बिगड़ रही है। देखिए, सीटों के नंबर्स के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब गठबंधन में आप बैठते हैं तो बहुत सारी स्थितियों में चर्चा करनी होती है। और इसके अलावा जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको इतना ज़्यादा जन समर्थन हमें मिल रहा है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के अंदर जो जान आई है तो हम उसका पूरा फायदा लेना चाहेंगे।